नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक वीडियो जाएगी। साथियों, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि प्रयाग हाई कोर्ट, अब प्रयाग हो गया है नाम, तो प्रयाग हाई कोर्ट का जो कॉम्यूटेशन के संबंध में निर्णय था वो होना था, और बेंच में वो सभी केसेस को साथ लेकर के उसे देना था उन्हें निर्णय। तो कल उन्होंने रिजर्व रखा है, उसे जानकारी जो लगी है रिजर्व कर लिया उसे फैसले को प्रयाग हाई कोर्ट ने, और शायद 3 दिन बाद वो अनाउंस करेंगे। अलग अलग साथियों ने ये बताइए, उसने कहा 3 दिन बाद, कुछ ने इसको नहीं बताया कि वो उसको रिजर्व को कब तक पब्लिश करेंगे, बताएंगे, अनाउंस करेंगे। तो ये तो रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट का। चंडीगढ़ का आपको सबको पहले ही बता रखा है, ये कमेटी फॉर्म करने के लिए उन्होंने निर्णय दिया है, जिसमें रिटायरीज़ को भी सुना जाएगा। तो ये तो कॉम्यूटेशन की बात हुई। अब 23 दिसंबर को एक धरना लग रहा है आज़ाद मैदान मुंबई में। रिटायरीज पेंशनर्स लगा रहे हैं उसे, और UFBRO AIBRF के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर SC जैन, जो इंदौर रहते हैं, वो उसको लगा रहे हैं, और 1000-1500 आदमी वहाँ आने की संभावना है। ज़्यादा कम भी आ सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये कि ठंड शुरू होगी, पर दिल्ली के लिए होगी। मुंबई में तो ठंड का कोई असर होता नहीं, वहाँ तो इस वक्त ठीक मौसम रहता है। तो मुंबई में, और आर्थिक राजधानी है, रिजर्व बैंक है, IBA है, सब हैं वहाँ। पर जो सत्ता का केंद्र है दिल्ली, वो नहीं है वहाँ। DFS नहीं है वहाँ, और केंद्र सरकार नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है वहाँ, और फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं। लेकिन चलो, दिल्ली में भी लग रहा है, तो मुंबई में तो लग रहा है, तो अच्छी बात है। हमने तो इच्छा जाहिर करी थी और सारी यूनियंस को लिखा भी था कि भाई दिल्ली की 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 जगह धरने प्रदर्शन छोटे ही करें बेशक, और कॉर्नर मीटिंग, कॉर्नर नुक्कड़ सभा टाइप करें बैंकर्स, तो इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब कोई उस पर उन्होंने, किसी ने ज़्यादा प्रतिक्रिया दी नहीं, कोई यूनियन उसमें शायद एग्री नहीं हो रही, हमारी बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो ठीक है, उनका अपना मत है, अपना मानना है। तो लेकिन अगर करें तो वो बढ़िया रहता। पर मुंबई में जो ये लगा रहे हैं, ठीक है लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या है कि फॉलो अप उस तरह से नहीं करते, गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बनाते। बाद में वेंकटचलम इनसे जैसे कहता है, उस हिसाब से अपने वाहवाही करने लगते हैं। क्या छोटा मोटा, जैसे एक्सग्रेशिया का फर्जी 3rd क्लास फैसला था, उसको इन्होंने ओके कर दिया, और वहाँ बंदलिश जी की चमचागिरी पहुँच गए 5-7 इनके डेलीगेट, कि भाई आपने बहुत बढ़िया फैसला करवा दिया पेंशन का, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। और बाकी सब वो जो इशूज़ हैं, चाहे वो इंश्योरेंस का, वो भी धरा रह गया, और चाहे पेंशन अपडेशन का, वो भी धरा रह गया। लेकिन चलो, धरना लग रहा है, अच्छी बात है, जाए वहाँ पे हूँ। और राहुल गांधी से जो आईबॉक के लीडर्स मिले, उस पर बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, जगह जगह से चारों तरफ लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि भाई क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन होता क्या है कि ये मिस्टर बालाचंद्रन जो ये हैं अध्यक्ष हैं, इनको भी, इनका कोई जो है इसमें कुछ और घालमेल रहा होगा। तो चूँकि वो वार्ता भी प्रायोजित सी लग रही थी, उसमें कोई हमें ज़्यादा ना, वर्किंग वालों का, रिटायरीज तो खैर उनके एजेंडे में नहीं है, तो उनका कुछ था नहीं उसमें। टॉक्स भी अजीब सी लगी थी, वो पता नहीं क्या वो कह रहे, क्या नहीं कह रहे, समझ से परे की अनर्गल प्रलाप टाइप है वो। तो वो हो सकता है उसको कहीं किसी लेवल पर समझ रहे हो कि इसका कोई फ़ायदा होगा, पर होना जाना कुछ नहीं। पर लोगों में शार्प रिएक्शन है, उस हर आदमी उस जो वार्ता है और जो मीटिंग है उसके ऊपर अपनी शार्प रिएक्शन दे रहा है और विरोध कर रहा है। चाहे वो UFBU के दूसरे घटक दल हों, जैसे NOBW, चाहे वो हमारे दूसरे एक्टिविस्ट साथी हों,
चाहे उसके अलावा भी और सारे लोग पेंशनर्स हैं, और जैसे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे हमारे पास रिएक्शंस आते रहते हैं, वो भी सब कह रहे हैं कोई इसका रिएक्शन अच्छा नहीं जा रहा, ना इसे ठीक समझ रहा कि भाई क्यों मिले राहुल गांधी से और क्या मतलब है, और ना लोगों को ऐसा विश्वास कि राहुल गांधी उसमें कोई अच्छा रोल प्ले करेंगे। बल्कि लोग तो कह रहे हैं कि अगर काम होता भी हो तो वो होगा नहीं उससे मिलने से, क्योंकि वो रायता खिंडा देंगे, उसमें रायता बखेर देंगे। और कुछ लोगों का कहना, और वो उन्होंने कहा भी उसमें कि वो तुम्हारी सब समस्या लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन का एक टर्म है कि भाई सबको समान अधिकार मिलना चाहिए इलेक्शन प्रचार के, वो है वो अब वो हर चीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं। भाई ट्रेड यूनियंस और बैंकर्स और रिटायरीज़ की जो समस्याएं हैं वो अलग हैं, उसका लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मीनिंग है। और लेवल प्लेइंग फील्ड अगर कुछ हो भी गया तो क्या वो हर क्षेत्र में हर जगह हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने का। ये तो सारी चीज़ें जो है पता नहीं क्या है, क्या सोच के करते हैं। और ज़्यादा उनसे कहो तो वो कहते हैं डोंट डिस्ट्रैक्ट, चीज़ों को उसमें नहीं लेते परिप्रेक्ष्य में जिसमें लेना चाहिए। तो अब अपना अपना व्यू है, अपना अपना विचार है, पर लोगों ने इसे बढ़िया बिल्कुल नहीं माना, कतई बढ़िया नहीं माना, और इसे जो है एक ख़राब माना है कि भाई ये मतलब जो है नहीं जाना चाहिए था, गलत गए हैं वो। अब जब लोगों का ऐसा मत है, अब इनका क्या उससे हस्र कोई इनका मुद्दा उनसे कोई सेटल होना नहीं है। अरे भाई फाइनेंस मिनिस्टर से मिलो, आप आईबोक है बड़ी 70% लोग ऑफिसर्स वाले आपके साथ हैं, आप आईबोक के प्रेसिडेंट हैं, अपने जनरल सेक्रेटरी लेकर आप लोग मिले, जनरल सेक्रेटरी तो उस दिन भी नहीं थे तुम्हारे साथ, इसका मतलब तुम्हारे भी में कुछ मतभेद चल रहा है। आप फाइनेंस मिनिस्टर से मिलें और कोई तरीका निकाल के प्राइम मिनिस्टर से मिल के देखें एक बार। प्राइम मिनिस्टर से तो ऐसा डरते हैं लोग बाग, जैसे पता नहीं वो खाते हैं क्या लोगों को। अरे भाई उनसे भी तो कोशिश करो, तुम लोग इतने बड़े बड़े लीडर बैठे हो, तुमने इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट होल्ड कर रखी, पीएम से मिल के देखो, कहो उन्हें अपनी समस्याएं। पीछे तो वो 100 संगठन थे पेंशन के यूपीएस के माध्यम से, उसमें मिले थे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर इन सब का क्या रहता है कि जो इनका एजेंडा होता है उसे लागू करने के लिए लोगों से मिलते हैं, पर फिर भी आप लोग ट्राई करेंगे तो मुलाकात होगी, क्यों नहीं होगी। तो जहाँ फ़ायदा है मिलने से, जहाँ से हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं, वहाँ मिलोगे नहीं, और अनलगढ़ इधर उधर मिलोगे तो फ़ायदा क्या होगा भाई। तो ये चीज़ हमारी समझ से बाहर की बात है। लेकिन ठीक है, अब ये मिल रहे हैं तो मिलते रहे, पर लोग बाग बैंकर्स ही से अच्छा नहीं मान रहे, रिटायर्ड बैंकर्स ही से अच्छा नहीं मान रहे। पेंशनर्स तो खैर उनके एजेंडे में ना उन्होंने कोई बात उठाई, ना वो कभी उठाएंगे, चाहे आईबोक हो, चाहे AIBA हो, चाहे दूसरी UFBU के कोई वो हो लीडर्स, वो नहीं उठाएंगे। और उठाएंगे तो टटपूंजा कोई हो रहा है, वो कह देंगे जी आप कोर्ट में क्यों गए, कोर्ट में क्यों गए, अरे काम वैसे हो नहीं रहा, और तुमने मुद्दा कह दिया कि ये तो नहीं उसमें नहीं है। 2015 में तुमने कहा कि ये तो जो है UFBU ने कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है रिटायर्ड बैंकर्स का बैंक्स के साथ, IBA के साथ। तो तुम तो ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर के आते हो, तो हम कोर्ट में भी ना जाएं। कोर्ट तो लास्ट रिजोर्ट है, जब आदमी सोचता है तेरा कुछ नहीं बन रहा तो वो कोर्ट में तब जाता है, वरना कोई कोर्ट में धक्के खाने नहीं जाता। उसे पता बहुत टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, वकील लूटेंगे, और हमें तो लूट ही रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट में लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता है। और हमारे नेता तो पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं वो तो लगातार हम लोगों के हितों की कोई सुरक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हितों को कुर्बान कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, रिटायरीज़ के संबंध में भी अगर कोई पैसा मिलता है, उन्हें बात होती है, तो उसे वर्किंग पे खर्च कर देते हैं। रिटायरीज़ को तो पिछले 30 साल से कुछ दिया नहीं तुम लोगों ने, उल्टा छीना है उनका। उनके लाख लाख 1.5 लाख 1 लाख रुपए इंश्योरेंस में तुम छीन लेते हो, उन्हें दिला देते हो, इंश्योरेंस कंपनियों को और गवर्नमेंट को और वर्किंग एम्प्लॉयज़ को। तो क्या होता है कि इंश्योरेंस जैसे 5 लाख का है उनका, तो ख़त्म हो जाएगा तो फिर 5 लाख उनके खाते में आ जाएगा। आजकल ये प्रथा दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां ने भी कर रखी, तो उसमें उनका तो ये है। और 6 आदमियों का 5 आदमियों का उनका मदर फादर भी कवर है,
बच्चे भी कवर हैं, फैमिली, और हमारे यहाँ 2 आदमी कवर हैं, उसमें इतना पैसा तुम ले रहे हो। तो ये ठीक है, ये सब UFBO और IBA और DFSR गवर्नमेंट की मिलीजुली चाल है। और BMS से भी हमने बहुत कोशिश करके देख ली, उसने भी कुछ नहीं करा। BMS ने भी बातें बनाने में तो बतेरी बनाते हैं, ये कर देंगे, धरने में भी उन्होंने खूब बातें बनाई, लेकिन करते वो भी कुछ नहीं, सिवाय गवर्नमेंट के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ने जो उन्हें बताई थी कि भाई ये हम कर सकते हैं, तो उसको लेकर के कि जी ये करवाएंगे हम, ये हमने प्रेशर डाल दिया गवर्नमेंट पे। प्रेशर नहीं डाला गवर्नमेंट, तुम्हें कह रही है गवर्नमेंट का एक वाला छोटे छोटे सेक्शंस का काम करो और बड़े सेक्शंस को हटा दो वहाँ से, तो ये इनका है। तो उन्होंने जैसे छोटे छोटे कर दिए, कहीं DA का कर दिया और ये कर दिए रिजाइनीज का कर दिया, जिनको रिजाइनीज वालों को जो दे दिया ऑप्शन। ये छोटे छोटे काम वो कर रही है गवर्नमेंट, मेजर जो है उसको नहीं कर रही। पेंशन अपडेशन नहीं कर रही, स्पेशल लोन्स नहीं कर रही, ग्रेजुएटी का अकोमोडेशन ये करना नहीं चाहती। और गवर्नमेंट बड़े बड़े वकील लेकर के कोर्ट में आ जाती है हमारे खिलाफ। बताओ हम